मित्रों, सुंदर सुंदर मूर्तियों और फर्श पर लगाए जाने वाले पत्थरों की एक बहुत बड़ी खेप एक ट्रक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। ट्रक में पत्थर से ही बने हुए सामानों की भरमार थी। पूरा ट्रक का बोगी इन्हीं चीज़ों से अटा पड़ा था। जब उनकी आपसी गपशप खत्म हो गई, रास्ते लंबे थे और जब वे सभी बोर होने लगे तो उनमें से फर्श पर लगाया जाने वाला पत्थर कुछ समय बाद बोल पड़ा। भाई मेरे, ज़रा मुझे कोई बताए कि दुनिया में इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है। जिस खादान से हम लोग निकले हैं, जहाँ से हम लोग चले हैं, हम सभी एक ही तरह की चीज़ों से निर्मित हैं। यह भी कह सकते हो कि एक ही माता पिता की संतान हैं। एक ही तरह का गुण हमारे अंदर है। फिर भी ज़रा बताओ, जिस पत्थर का मैं बना हूँ, जिन चीज़ों का मटेरियल मेरे अंदर है, उन्हीं चीज़ों से यह जो मूर्ति बनी है, यह भी उसी का बना हुआ है। फिर भी ऐसा क्यों है कि यह जब मंदिर में जाएगा तो पूजा जाएगा और उसी मंदिर के फर्श पर हमें बिछाया जाएगा और हमें लोग रौंद कर जाएंगे और हमें रौंद कर जाकर आगे बढ़कर इस पत्थर की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे, अपनी श्रद्धा चढ़ाएंगे, दीप जलाएंगे, उसकी अर्चना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आखिर इतना फर्क क्यों है? सभी चुप थे। जब काफ़ी समय हो गया तो एक मूर्ति बोल पड़ी, भाई, यह फर्क यूं ही नहीं है। कुछ तो फर्क रहा होगा हम में और तुम में। कुछ तो बात रही होगी हम में और तुम में जो हम दोनों की अलग अलग दशा तय करती है। भाई, जब पहाड़ से हमें तोड़ा जा रहा था तो बड़ा दर्द हो रहा था। मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा था जितना तुम्हें हो रहा था। हम पर हथौड़े चल रहे थे, ड्रिल की मशीनें चल रही थी और हमारा अंग अंग टूट रहा था। उस समय मैंने अपने दर्द को बर्दाश्त किया। जब वक्त के थपेड़े, जब वक्त के प्रहार हम पर चल रहे थे तो मैंने उस दर्द को होठ बंद करके पीना सीखा। बड़े से पत्थर से तोड़ने के बाद मुझ पर हजारों नहीं लाखों छेनी और हथौड़े मारे गए। तब जाकर के मूर्तिकार ने मुझे इस मूर्ति का रूप दिया और मैं एक सुंदर भगवान सदृश मूर्त बन सका। वहीं दूसरी ओर जरा तुम अपनी ओर देखो तो जब ये हथौड़े चल रहे थे, जब ड्रिलिंग मशीनें चल रही थी तो तुम टूट रहे थे, तुम बिखर रहे थे। तुमने दर्द को बर्दाश्त करना मुनासिब नहीं समझा। यही वजह है कि खादान के मालिक ने तय किया कि ये पत्थर जो उतने मजबूत नहीं हैं, जो उतनी चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनसे फर्श का पत्थर बनेगा और इसीलिए तुम्हारी यह हालत है। इसीलिए पत्थर तराशने वाले ने तुम्हें स्लाइसेज में काट डाला। यह सुनकर सभी खामोश हो गए और चिंतन मनन करने लगे। क्या जीवन में दर्द बर्दाश्त करना ज़रूरी है? मित्रों, मैं अपने अनुभव से सिर्फ एक बात कहूँगा कि दुनिया में हर चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी होती है और वह कीमत किसी भी रूप में हो सकती है। हमें
अपने आप को ऊंचा उठाना है, अच्छा बनाना है, अपने लक्ष्य की ओर ले जाना है, अपने मार्ग को प्रशस्त करना है, तो दर्द बर्दाश्त करने होंगे। इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अपने आप को मांझने का, अपने आप को तराशने का, अपने आप को उत्तम बनाने का यही एक मार्ग है। दर्द बर्दाश्त करो, चाहे तुम विद्यार्थी हो, चाहे तुम मजदूर हो, चाहे तुम किसान हो, चाहे तुम एक वैज्ञानिक हो, बिना दर्द सहे मेरे भाई कुछ नहीं होता। इसीलिए जब भी जीवन में कष्ट आए, जब भी जीवन में दर्द आए, तो यह याद रखो कि भगवान नाम का मूर्तिकार तुम्हें तराश रहा है, और उससे भागो मत, उससे डरो मत। जो भी समस्या आए, जो भी दुश्वारी आए, उससे भिड़ जाओ, उसमें लगे रहो, उस पर ध्यान मत दो। तुम्हें अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है। तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो मंजिल है, उसे हमेशा याद रखो, और उस मंजिल की धुन में इतने खो जाओ, उस मंजिल को इतना अधिक प्यार करो कि सारे दर्द उसके आगे कम लगने लगे। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब और नहीं, मैं अब और नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन भाई मेरे, ज़रा इस कहानी की सीख को समझने की कोशिश करिए, इस कहानी के मर्म को जानने की कोशिश करिए, क्योंकि यह कहानी कहती है कि जो टूट गया वह रास्ते का कंकड़, और जिसने बर्दाश्त कर लिया वो मंदिर का शंकर। आप क्या बनना चाहते हैं? क्यों छोटी छोटी बातों से घबराते हैं? क्यों छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं? अगर मंदिर का शंकर बनना है, एक दिन पूज्य बनना है, एक दिन पूजनीय बनना है, एक दिन बड़ा बनना है, सबका भला करने वाला बनना है, नाम कमाना है, दुनिया में अपना एक मुकाम बनाना है, तो दर्द को बर्दाश्त करना होगा, दर्द में जीना सीखना होगा, क्योंकि यही दर्द एक दिन खुशी लेकर आएगा। इन्हीं गम के अंधेरी रातों से सवेरा मुस्कुराएगा, अंधेरी रात जाएगी और जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी।